पारसी धर्म के संस्कार क्या थे, वे किसकी पूजा किया करते थे, किस ग्रंथ को पढ़ा करते थे, किसे माना करते थे, उनके आराध्य क्या थे, ऐसे तमाम प्रकार के सवालात आज हमारे पारसी समाज पर उठ रहे हैं। और ये अभी नहीं, बहुत पहले से हमारे विरोधी इसे उठाते आ रहे हैं और एक इससे उन्होंने हमारे समाज पर उंगली उठाने का मुद्दा भी बना लिया है। साथियों, उन्हें शायद नहीं मालूम कि पारसियों का एक स्वर्णिम इतिहास है जो कि अमिट है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं दिलीप बावरिया, आपका दोस्त। आज मैं इन्हीं तमाम प्रकार की भ्रांतियों का निवारण करूंगा जड़ से। आपसे मेरा उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने स्किप कर दिया, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए दोस्तों, लेकिन ये आज मेरे लिए और हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने जो तथ्य खोजे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, उनसे आपको परिचित कराऊंगा। सिर्फ आपको ही नहीं, हम इसको लेकर के सारे अन्य समाजों को भी ये बता सकते हैं कि दरअसल हमारा पारसी समुदाय, हमारा पारसी समाज है क्या, उसकी क्या हैसियत है, उसका कितना बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और वे पारसी समाज के जड़ से और उसके इतिहास से भली भांति अवगत हो सकें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, ये बात सिर्फ पारसियों को और अन्य समाज को बता देने से ही हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ कि दरअसल पारसी धर्म के बारे में जो भ्रांतियां फैली हैं वो किस हद तक गलत हैं, और जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनके सवालों का भी हम जवाब दे देंगे। हम दलित हैं, हरिजन हैं, बुद्धिस्ट हैं, अछूत हैं, ऐसी बहुत सी शंकाएं आज भी विद्यमान हैं अन्य समाज के या हमारे समाज के ही बहुत से एक वर्ग के मानस पटल पर। लोग इस बारे में तरह तरह के तर्क, जिसे मैं तर्क नहीं कुतर्क कहता हूं, वो देते हैं। जैसे कि हमने सुअर पाला था इसलिए हम अछूत हो गए। जब जाति व्यवस्था की गई थी तब चमारों को मुर्दों की देखरेख यानी मुर्दा जलाने का और पारसियों को सुअर पालने का कार्य दिया गया था, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं, बजाय ये सोचने के कि उनका इससे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं था या नहीं हो सकता है। इन सब की एक वजह यह थी कि उस समय आज के जैसा इतना सशक्त संचार माध्यम नहीं था, यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो दूर दूर एक कल्पना थी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मामूली सा ट्रांजिस्टर रेडियो भी नहीं था जिसके बारे में सही और सत्य जानकारी एक से दूसरों तक पहुंच जाए। यानी उसी एक छोटे से अंतराल में जो भी मुंह में आता था वो लोग बताते थे एक दूसरे के बारे में, और उस पर यकीन कर लिया जाता था बिना सोचे समझे और आंख मूंद कर। और अंग्रेजों ने हमारे पारसी समाज के इतिहास के बारे में जो लिखा है अपने लेख में और जो इसके इतिहास में इसका वर्णन किया है, वो हमारे समाज क्या भारत के किसी के भी पास नहीं पहुंच सका, ना ही किसी ने ये प्रयास किया उसको जानने का। जिसका एक जीता जागता सबूत है हमारे पारसी समाज की एक बहुत ही वीर और एक निडर नारी, जिसने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में 36 से ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ अकेले के दम पर, और हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। इसका भी हमारे भारत के इतिहास में या इतिहासकारों ने अपने इतिहास में, अपने लेख में किसी प्रकार का कोई लेख नहीं किया है। यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था। मगर साथियों, अंग्रेजों ने, जो हमारे विरोधी थे, उन्होंने अपने इतिहास में और अपने लेख में इस वीरांगना नारी का भली भांति और बढ़ चढ़कर उसके यथार्थ का, उसकी वीरता का, उसकी अद्भुत वीरता का उल्लेख किया है। बड़े खुशी की बात है कि लखनऊ के पूर्व मेयर दाऊजी गुप्त ने उसे लंदन के एक पुस्तकालय में अंग्रेजों की किताब से खोज निकाला, और उसके बारे में आज हम अच्छे से जानते हैं और हमारा सारा समाज भी जानता है। और यदि नहीं जानता है तो वीडियो देखने के बाद जरूर जान जाएगा। वहीं दूसरी ओर बामसेफ और कांसीराम जी ने हिंदू धर्म की अछूत जाति मान लिया। किसे? पारसी समाज को। और भी बहुत सी जातियां थी,
फिलहाल हम अपने पासी समाज के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे अछूत जाति मानकर या उसे अछूत प्रदर्शित करके क्या क्या मिला उन्हें? ये उन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए किया, एक समुदाय बना दिया, जबकि अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था थी ही नहीं। ये आप अच्छे से जानते हैं। और सिर्फ मुंह बोली बातों को सत्य मान लिया गया। उन्होंने जैसा प्रचार किया वैसी बातों को सत्य मान लिया गया। पासी समाज का एक अलग गौरवपूर्ण इतिहास है, एक समृद्ध इतिहास है। इसकी सूचना समस्त पासियों तथा अन्य लोगों तक तत्काल पहुंच जाना आवश्यक, इसलिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर प्रयास कर रहा हूं साथियों। और आपका जो मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है, मैं उसके लिए बार बार आपका आभारी हूं और आभारी रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सब देखें। और हमारे पासी समाज के बारे में यदि मैं थोड़ा सा भी कार्य करता हूं और इससे हमें लाभ होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। साथियों, कुछ अज्ञानी लोगों ने जेल में रह रहे सभी कैदियों को अपराधी मानना शुरू कर दिया, जबकि यह बात भारत की आजादी के पहले की है और उन्हें अंग्रेज सरकार ने जेल में डाला था और वे सब क्रांतिकारी थे तथा मुसलमान अपनी सेना के आगे गाय लगाकर हिंदू राजाओं को हरा देते थे। वे जानते थे कि गाय को हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यदि वे गाय को आगे कर देते थे तो हमारे यहाँ के जो वीर सैनिक भी होते थे वे हमला नहीं करते थे कि गाय का वध ना हो जाए, गाय मारी ना जाए। इसका वे लोग फायदा उठाते थे। तब हमारे पूर्वजों ने, मुझे यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जब वीडियो बनाया था तो किसी सज्जन ने हमारे समाज के मुझसे कहा था कि क्या हमारे पासी समाज के लोग सुअर पाला करते थे, इस बारे में आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज मैं छोटी सी एक लाइन में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने एक प्रकार का ये कहना चाहिए कि तो हमारे पूर्वजों ने एक रणनीति बनाई। जिस प्रकार मुसलमानों ने ये रणनीति बनाई थी कि वे गाय को सामने करके और विजय प्राप्त कर लिया करते थे हिंदुओं पर, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक रणनीति बनाई कि उन्होंने सुअर को हथियार बना लिया और वे सुअर को सामने कर दिया करते थे। अब अगर डॉक्टर उदित राज के कहने पर पासियों ने बुद्ध धर्म को अपना लिया होता, मान लीजिए, तो हम सब खुद को बुद्धिस्ट मानने लगे क्या? कुछ लोगों ने बसपा को चुना तो क्या हम बसपाई हो गए? कुछ लोगों ने भाजपा को अपनाया, वो एक राजनीतिक दल है, या अन्य और भी राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी वगैरह वगैरह। हम सब के विचार अलग हो सकते हैं यदि हम राजनीतिक रूप से करें तो। हालांकि मुझे यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि यदि हम उसको अपना लेते हैं तो क्या हम वही हो जाते हैं? नहीं। हमारा जो रूट है, हमारी जो जड़ है, हमारा जो इतिहास है हमारी जाति और हमारे समाज का, वो यथावत वही का वही रहेगा जो प्रारंभ से है। यही मैं संदेश आप सबको और अन्य समाज को भी देना चाहता हूं। यदि ऐसा है कि हम जो अपना लें वही हो जाएं तो फिर हम पासी नहीं, हम तो पानी हो गए। यानी जैसे जिस बर्तन में डाल दिया जाता है वो उसी का आकार ले लेता है, मगर नहीं, हम पानी नहीं हैं। हमारा पासी समाज एक समृद्ध समाज है, गौरवपूर्ण इतिहास लिए हुए, और हम इस तमाम प्रकार के जो कुतर्क जो दिए जाते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की ठोस सबूत नहीं रखते हैं, यानी अपनी सच्चाई को किसी प्रकार से वे साबित नहीं कर सकते। ना तो हम अछूत हैं, ना ही दलित हैं। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम अनुसूचित जाति यदि ऐसी को लेकर के बात करें तो ये सिर्फ हमारे प्रशासन द्वारा बनाया गया है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पासी धर्म के बारे में प्रचुर मात्रा में, इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पासी धर्म के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप सिर्फ किसी वीडियो या किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। इंटरनेट का जमाना है, आईटी का जमाना है। आज इंटरनेट में पासी धर्म के बारे में प्रचुर मात्रा में सबूत और इसके बारे में जानकारियां उपलब्ध हैं।
खास करके अंग्रेजों ने जो लिखी हैं हमारे समाज के बारे में, आप उसे खोजें और उसे पढ़ें, पढ़ने का प्रयास करें और जागृत हों और जागरूक हों। मेरे आपसे यही विनती है। साथियों, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय पारसी समाज।